माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग 9 o'clock से। और आज ब्लॉग बनाने का मेन मकसद है कि आज हमारे स्कूल से जा रहा है हमारा एजुकेशनल टूर, और जो जा रहे हैं हम अल्मोड़ा मानस साइंस सेंटर। तो गाइज बने रहिए मेरे साथ और आपको भी दिखाती हूँ मैं। आगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मैम, बस अब अंदर जाना है हमने। कहाँ है हम? आप शिवांगी कहाँ पर? साइंस सेंटर अल्मोड़ा। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं। देखिए सुहानी पहुँच गए मानस का। अब हम एंजॉय करेंगे बहुत सारा 10 किलोमीटर। वापसी के टाइम ये देखिए गाइस सारे बच्चे। कैसा लग रहा है बच्चों? बहुत अच्छा। कहाँ है शिविका? आज हम बताओ जरा। हम मानस खंड विज्ञान केंद्र आए हैं। कहाँ पर पड़ता है ये अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में। लक्ष्य, देवांश, कैसा रहा सफर? गुड आफ्टरनून। तो गाइस सब उतर रहे हैं अभी। आगे देखिए। हेलो मैम, कहाँ आए हो फिर आज आप? हम आ जाए हैं अल्मोड़ा में मानस केंद्र। कैसा रहा आपका सफर? सफर तो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई, थक गए, बट एंजॉय डा। तो गाइस अभी हम जाते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं लंच। देखिए ये देखिए। हाँ यवनेंद्र, कहाँ आए हो आप? मानस खंड साइंस अल्मोड़ा और लंच कर रहे हैं अभी सारे बच्चे। उसके बाद हम जाएंगे। देखो सभी लोग एक से एक चीजें लेके आए हैं। क्या क्या लेके आए हो? ये इसको देखो, नवांश को देखो जरा, इसका मुंह में भूजा। और बच्चे इतने अच्छे ना, हमारे लिए एक्स्ट्रा टिफिन लेके आए हैं। थैंक यू बेटा। थैंक यू। और इसमें क्या चाय? थैंक यू। और देखिए टीचर्स बैठ गए यहाँ पर अपना झोला चमड़ा निकाल के। सना कैसी हो मैम? फिलहाल ठीक। तो गाइस यहाँ पर खाना खाने बच्चे बैठ चुके हैं। जिसको जहाँ पर मन है हमने कहा वहीं बैठ जाओ अपने दोस्तों के साथ। और उसके बाद हम जाएंगे। और सिद्धांत ये देखो फोन भी लेके आया। तो गाइस देखिए हो चुका खाना स्टार्ट। मीनाक्षी मैम क्या लेके आई हो आप? मैं चटनी लाई हूँ मैम। चटनी। सोनिया मैम क्या लेके आई है? वाह ये देखिए। और ये पोहा कौन लेके आया है? ये सुषमा मैम पोहा। ये चाउमीन भी है थोड़ा। और देखो जस्ट हम बैठे हुए हैं, सामने है हमारे मानस खंड साइंस सेंटर अल्मोड़ा। तो देखिए, और इसके जस्ट ऊपर हम अभी लंच कर रहे हैं, देन हम जाएंगे इसके अंदर। और ये रही हमारी सना मैम, ये है पंजाब से, तो इनको यहाँ की ट्रैवलिंग करने में काफ़ी आफत आ चुकी है। तो अब थोड़ी देर में इनको देंगे हम मेडिसिन। ये देखिए सुषमा मैम लेके आई है छोले। थैंक यू मैम। आकर्ष की मम्मी ने भेजे हैं। आकर्ष की मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने टीचर्स के लिए इतना सोचा, इतना प्यार। और लेके आई हूँ पूरियाँ, नीचे है वो। ये सब्जी है। और ये है चटपटे आलू। आलू भावना लेके आई है। चटनी डाल दूंगी। और किसी को चाहिए आलू? ये भावना भी तो खाएगी। नहीं हम ऑर्डर ये देखो लोमी खाना खा लिया। खाना खा लिया। बिना दी खाना खा लिया। अच्छे से खा भी लिया है। कैसा
रहा फिर आज का टूर बहुत आपका? अच्छा रहा। मजा आया यार। कहाँ आए हो आप? डांस कहाँ करते हुए आए हो हम आए। आज? कहाँ आए हो बताओ तो फिर? आए हमें शहीद हार ना, शहीद हार तो हो। कहाँ आए हो फिर? वो देखो वहाँ सब ये रैपर उठा देना। वहाँ भी देखो बच्चों को शहीद हार। अब ये लोग उठा रहे हैं यहाँ बच्चों का खाए सारे रैपर, फिर ये थैले में उठा सफाई कर रहे हैं। और ये देखिए गरम पानी आंटी। चलो गरम नहीं है। मेरा ये अच्छा थैंक यू। पानी दे जरा। बैग वहीं छोड़ना है शायद यार। तो गाइस यहाँ रखते हैं हम बैग। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं मानस खंड। और यहाँ पर है क्लासेस, यहाँ चलेंगे क्लास। तो गाइस फील लाइक पिक्चर हॉल। हेलो, एक्सक्यूज मी, कम हियर, देयर इज। तो गाइस ये रहा मानस खंड विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा, और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी दिन के बचे हुए हैं 12, तो हम 12 बजे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बच्चे आ रहे हैं अभी, और वेदर काफ़ी अच्छा है अभी। लविश कहाँ आए हो बेटा? साइंस सेंटर। तारामंडल प्लेनेटेरियम, ठीक है। चारों गैलरी आज आप लोगों को देखनी है। इसके अलावा साइंस पार्क भी है। जो साइंस पार्क है अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, तो उसको हम अभी दिखाते नहीं है बच्चों को। देखा होगा आपने, पीछे है। और जो यहाँ पे 4 गैलरी हैं, देश भर में ऐसे 36 साइंस सेंटर्स हैं, ठीक है। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में एक बना रखा है, ताकि सारे लोग इस सेंटर को देख पाए, ठीक है। इस तरह के सेंटर्स को इसको बनाया नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने, जो कि दिल्ली में जिसका हेड ऑफिस है। और ऐसे आते रहती हैं यहाँ पे, डिफरेंट स्कूल्स आते रहते हैं, बागेश्वर से भी बहुत स्कूल्स आ गए। तो अब यहाँ पे जो हमने सेंटर को बांटा वो गैलरी होगा, आपने देखा होगा, वो 2 फीट गहरा है। वो आपको 150, 200, 250 फीट गहरा दिखाई दे रहा है। अब वो इतना गहरा क्यों दिखाई दे रहा है? उसमें शीशों का अरेंजमेंट है। तो होता क्या है, जब जो ये लोहा वगैरह है, जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, एक टेम्परेचर के बाद इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। जैसे एक टेम्परेचर तक तो रहती है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक, जिसमें आपने देखा है चुंबक को, लोहे को, मैग्नेट को, वहाँ तक तो रहती है। लेकिन एक टेम्परेचर के बाद खत्म हो जाती है। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। इसको मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने खोजा था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया हमने क्यूरी टेम्परेचर। तो ऐसे करके हमने एग्जिबिट लगा दिया। ऐसे हमारे पास एक नेट लगा हुआ है, जाली लगी, उसमें आप हाथों को रगड़ो। चलिए, तो गाइस अब हम जाने लगे। तो गाइस हम क्लास लेके आ चुके हैं, और अभी हम क्लासेस प्रैक्टिकली देखने के लिए जा रहे हैं। Energy ball. So basically what we are going to do is first we are going to rotate this steering, right? तो उससे क्या होगा, आपकी जो बॉल है ऊपर जाने लगेगी, फिर वहाँ से बॉल आएगी, और उसके बाद वो रैंडम पास में गए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली इसका नाम हमने एनर्जी बॉल रखा क्यों है ना? तो अभी आप लोग शायद कौन सी क्लास में, सब सीनियर मोस्ट क्लास कौन सी है? 8 ना। तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती है, ठीक है। जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ बढ़ती है तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, राइट। और अलग अलग एनर्जीज होती है। जो आप साउंड सुनते हो, दैट इज ऑल्सो एनर्जी, दैट साउंड एनर्जी, है ना। और हीट इज ऑल्सो एनर्जी, इसको हीट एनर्जी। तो अभी हम वही नोटिस करेंगे, ये जो बॉल है, मेटल बॉल्स है, इसमें कैसे कैसे एनर्जी चेंज होगी, ठीक। देखो अभी मैं स्टेरिंग घुमा,
इसको बोलते हैं दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, राइट, बिकॉज मैकेनिकल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और जब बॉल ऊपर जा रही है तो इट स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन द बॉल स्टार्ट्स मूविंग, है ना। अब बॉल जो क्या है रैंडम पाथ में जाती है, ठीक है। अब ये देखो बीच में लिवर्स लगे हुए हैं, तो ये लिवर्स क्या करते हैं, बॉल का डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, इससे बॉल रैंडम डायरेक्शंस में मूव होती रहती है, ठीक है। अब इस प्रोसेस के थ्रू बॉल की जो एनर्जी होती है वो लॉस होते रहती है, ठीक है। सम ऑफ इस एनर्जी लूजेज इन साउंड फॉर्म, है ना, हमको सब कुछ साउंड सुनाई दे रही है, सो साउंड एनर्जी रिलीज होती है बॉल से, ठीक है। एक चीज़ और होती है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। जब आप दो चीज़ों को आपस में घिसते हो, दैट फ्रिक्शन, है ना, एंड दैट जनरेट्स हीट। तो हीट भी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो जब बॉल इस पाथ से ऐसे रगड़ के जा रही है, इट्स क्रिएटिंग अ फ्रिक्शन और हीट जनरेट हो रही है ना। तो बॉल की एनर्जी किस में भी लूज हो रही है, हीट के फॉर्म में, राइट। सो बॉल की एनर्जी किस में चेंज हो गई, साउंड और हीट में, राइट। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट, साउंड। तो बॉल की जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, वो चेंज हो गई है, ठीक है। अभी जब आप लोग बड़ी क्लास में जाओगे तो समथिंग इज दिस कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या होता है, एनर्जी की स्टडी होती है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स कुछ लॉज होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा। फर्स्ट लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक एनर्जी लो कर लेंगे, फिर बाद में जब मैं एक्सप्लेन कर लूँगा उसके बाद बात करेंगे आपको। अगर मैं बंद करके दिखाता हूँ सब आपको दिखेगा। बेसिकली ये ट्यूब जो है आपका इसके बॉटम तक जाती है, ठीक है। ये सिंक है, इससे और नीचे भी जाती है, ठीक है। अब ये जो आपकी ट्यूब है नीचे जाती है, नीचे हमने क्या है बकेट प्लेस करी है, उसमें वाटर फिल करा है और उसमें मोटर कनेक्टेड है। ये ट्यूब उस मोटर से कनेक्टेड है नीचे, है ना। वो मोटर क्या कर रही है, बकेट का जो वाटर है उसको ऊपर पंप कर रही है, वो पानी ट्यूब के अंदर से आएगा एंड देन इट कम्स आउट ऑफ द ग्लास, है ना। वो उसके बाहर से आ रहा है, उसके बाहर से गिर रहा है पानी, इसलिए आपको ना वो ट्यूब दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। ऑन करूँगा, पानी एकदम से नीचे से आया और फिर उसके बाहर से, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पानी नीचे से आ रहा है, नल से नहीं आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि वो नल से आ रहा है, ठीक है ना। अभी आप तो आपको ऐसा लग रहा है कि लाइट आपको पास हो रही है, आपको म्यूजिक आपका सेव दिया हुआ है ना। आपने क्या होता है इसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, बट यहाँ पे आपको ये ट्यूब दिखाई देती है। तो बेसिकली हर एक ट्यूब के बीच में एक इंफ्रारेड लाइट, ठीक है। अब इंफ्रारेड लाइट, व्हाट इज इंफ्रारेड लाइट, ठीक है। आपका लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है ना। जो लाइट आपको दिखाई देती है दैट इज योर विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसमें हम विजिबल कहते हैं, ठीक है। तो वो लाइट्स आपको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड तक आपको वो सब दिखाई देती है, दैट इज योर विजिबल, है ना। बट रेड के बाद भी और लाइट्स होती है ना। विबग्योर ही केवल नहीं होता है, विबग्योर के बाद जो रेड होता है उसके बाद की जो लाइट होती है उसको इंफ्रारेड कहते हैं, ठीक है। और विबग्योर यानी कि वी वायलेट से जो पहले की जो लाइट होती है स्पेक्ट्रम में उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। तो इसमें क्या है, और ये जो अल्ट्रा वायलेट और जो इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं ह्यूमंस कैन नॉट सी देम, ठीक है। सम सर्टेन एनिमल्स सच एज बैट्स कैन सी देम, अदरवाइज ह्यूमंस कैन नॉट सी अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रेज। तो यहाँ पे क्या है आपका इंफ्रारेड लाइट के बीच में। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, मैं हैंड को यहाँ पे लेके आऊँगा, म्यूज़िक नोट प्ले हो रहा है, राइट। सो वो क्या रहा है, जब आप यहाँ पे हाथ ला रहे हो बीच में, तो दैट इंफ्रारेड लाइट गेट्स ब्लॉक्ड, है ना। आपने उसको ब्लॉक कर दिया है एंड वी हैव प्लेस्ड अ सेंसर इन ईच ऑफ दीज ट्यूब्स, है ना। अब क्या है, जैसे आप इंफ्रारेड ब्लॉक कर रहे हो, दैट सेंसर पिक्स इट अप, है ना। आपने क्या किया है, इंफ्रारेड लाइट को ब्लॉक किया है, तो वो क्या कर रहा है, म्यूज़िक प्ले कर रहा है, जो इन हर ट्यूब के नीचे एक स्मॉल साउंड बॉक्स है ना।
हर एक क्यूब इट रिप्रेजेंट्स वन नोट, एक सुर को। मेरे को देखना उसमें स्ट्रिंग है। तो गाइस ये है ऊर्ध्वगामी शंकु और ये है मखमली अनुभव। देखिए मैं यहाँ पे कितनी लंबी दिख रही हूँ। ओह माय गॉड, कितनी मोटी दिख रही हूँ मैं, देखिए। वाले कंपार्टमेंट्स में कंप्लीटली फिल हो गए। और क्या है, ऊपर लिक्विड दोनों में आ रहा था, लेकिन जब हमने इसको नीचे छोटे वाले में शिफ्ट किया तो केवल ब्लू वाला कंपार्टमेंट फिल हो गया, रेड वाले नहीं होते। तो अगर आप बीच में जो ट्राइंगल्स हैं इनको ध्यान से देखोगे तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, राइट। So according to Pythagoras theorem, base square plus perpendicular square is equals to its hypotenuse square, right? And this is a square, right? So area of square is sum of all sides, right? So if you are gonna add all the four sides of this, and you are gonna add this, then the sum of the area of both the square is gonna be equal to this one, according to Pythagoras theorem. इसीलिए क्या है, जो ऊपर वाला लिक्विड है वो completely fill हो जा रहा है। अब अगर आप इस वाले ट्राइंगल को देखो, एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, राइट। दिस इज एन आइसोस्केलेटल ट्राइंगल, इट इज फॉर्मिंग एन एक्यूट एंगल, है ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम विल बी नॉट बी एप्लीकेबल, है ना। और इन दोनों का अगर मैं एरिया का सम करूँगा तो वो इसके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। जो ये लिक्विड है इसमें कम्प्लीटली फिल इसलिए नहीं हो पा रहा। चलिए, डायल से आप जो लाइट इस पर जल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हो। तो लग रहा है कि फैन रुका हुआ है, स्टेशनरी अपीयर हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि फैन काफी धीमे चल रहा है, रुका हुआ है, बट फैन जो है वो काफी तेज स्पीड में चल रहा है। केवल वो लाइट के इफेक्ट से आपको ऐसा अपीयर हो रहा है कि आपको रुका हुआ है। आप लोग कर सकते हो, नहीं देखो ड्राइव। तो गाइस मैं करने जा रही हूँ अभी जादू, देखना इधर का स्लो भी थी, जादू हो रहा है ना। मुझे जादू भी आ गया अब यहाँ आके। सलोमी अब तुम करके दिखाओ, जाओ। अब देखो सलोमी करके दिखा दी जादू। हाय मजा, देखिए गाइस तैरती गैर। देखिए सिस्टर खड़े हो तो इतनी छोटी सिस्टर, इतनी छोटी होगी आज ही हमारी हाइट। अरे क्रिस्टीना मैम सबसे लंबी दिखेगी। ये आ जाओ कृष्णा मैम, यहाँ पर खड़ी। ये देखो हमारी कृष्णा मैम कितनी लंबी होगी इससे। ऐसे पास होगी यहाँ से, ठीक है। तो जब वो बाहर टकराएगी तो टकराने के बाद वो दूसरे फोकस से पास होगी। तो अब उसको हम कैसे देखेंगे, तो अभी आप इन दोनों स्ट्राइकर में से किसी को भी मारोगे तो वो हमेशा दूसरे स्ट्राइकर को लगेगा, ठीक है। ट्राई करके देखो, क्योंकि वो फोकस से पास होगा ही होगा। किसी एक को मारना, एक को ही रहने देना, थोड़ा जोर से। यस, है ना।
एग्जैक्टली ये इस शेप की प्रॉपर्टी है कि वो एक फोकस से पास होने वाली चीज़ दूसरे फोकस से पास होगी इसलिए स्ट्राइकर्स क्या है हिट करेगा ही करेगा उसको क्योंकि वो फोकस पे रखा हुआ है। ठीक है चलिए नेक्स्ट इज लूप कहीं भी मार दो, कहीं भी मार दो। है ना लूप को फॉलो करेंगे तो एक्चुअली हो क्या है इसमें आपको क्या करना है यू हैव टू ब्रिंग दिस कोन डाउन हियर ठीक है। अब देखते रहना क्या होगा व्हाट इज हैपनिंग अपने आप ऊपर जा रहा है ना बट कोई भी चीज़ अपने ऊपर जाती नहीं जाती ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे पुल करता है ना बट ये ऊपर कैसे जा रहा है ये देखो ये अपने आप ऊपर जाने लग रहा है। चलो इसकी साइंस समझते हैं ठीक है इसको पढ़ोगे अगर आप इसको रिटर्न है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाँ बस आप ठीक है अगर आप कोन को ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे ये आयरन रॉड है राइट और ये आयरन रॉड बीच से निकली है तो ये जो कोन है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा जस्ट इसके सेंटर पे छोटे बच्चों को कम समझ में आएगा अभी आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ोगे अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं देखूंगा कि घास से कितना दूर है राइट मेजर करने दो मुझे लगभग इतना और इतना भी अब मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ अब ये डिस्टेंस ना बढ़ गया है इतना और बढ़ गया है तो जब मैं इसको नीचे ला रहा हूँ तो पता है क्या हो रहा है ये ग्राउंड से ज़्यादा ऊपर आ जा रहा है ठीक है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पतला है और यहाँ पे क्या है बहुत चौड़ा है तो ये ग्राउंड से ज़्यादा ऊपर आ गया है तो ये कहाँ जाएगा जहाँ पे ग्राउंड के नज़दीक है यानी कि ये जो कोन है ये ऊपर से नीचे ही जा रहा है जब आप इसको यहाँ ला रहे हो तो ये ऊपर आ गया है अब ये कहाँ जा रहा है अब नीचे ग्रेविटी क्या कर रही है नीचे को ही खींच रही है रैम का डिज़ाइन ऐसा बना है कि आपको अपीयर हो रहा है कि वो ऊपर चढ़ाई चढ़ रहा है बट ऐसा है चलिए नेक्स्ट दिख नहीं रहे कोई रुद्राक्ष दिख रहा है थोड़ा रुद्राक्ष कहाँ आए हो आप हम इग्लू के अंदर मानस खंड विज्ञान केंद्र में है और यहाँ हम दो में है कैसा लग रहा है फिर अंदर मस्त एकदम और मेरे साथ आपके साथ तो हमेशा अच्छा होता है स्कूल में भी यहाँ पे नई बात होता है ये देखा मेरे प्यारे से स्टूडेंट और हमारा लविश सबसे पहली खुशी की बात तो ये आज ये बहुत हंस रहा है हमें ऐसे ही चाहिए हंसते हुए आज मेरे साथ है फिर मेरा भाई हाँ ये देखो क्यों गाइस कैमरा बहुत अच्छा है मेरा पर अंधेरा हो रहा है इसलिए तुम दुबले दिख रहे हो और मुझे लविश गिफ्ट करेगा अगली बार मेरे को फ़ोन और एक फ़ोन डबल गिफ्ट करेगा जब ये बड़ा बन जाएगा Samsung Galaxy S25 यस और यस सा क्या देगा हाँ? बिना नौकरी लगे दे देगा तभी तो कह रही हूँ हाँ हो सकती है एंड आप सबने देखा होगा जुपिटर के पास एक आई टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जानते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से इसमें आप हर चीज को कैप्चर नहीं होगा क्योंकि ये जो इंटेंसिटी आपकी जब हम जाने लगे हैं बाहर वापस देखिए पूरी अंधेरी नगरी है और अंदर बच्चों धक्का मत दो एक दूसरे को अब मैं भी तब ओह माय गॉड ये अंदर चुप हुआ इनको दिखाओ तो यहाँ से दिखाते हैं ये देखिए ऐसे यहाँ से अंदर जाना था हमने ये देखिए ये पूरा इग्लू है ये देखिए इसके अंदर हमने तारामंडल देखा था और यहाँ से हवा से भरा हुआ है ये पूरा देखिए सारे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं ये देखिए ए आराम से जाओ देखिए गाइस तो ये इग्लू बना हुआ था जिसके अंदर हमने तारामंडल देखा बट वो दिख नहीं रहा
रहा था कौन हमने अलाउड करना था, अंधेरा करना था। सिस्टर भी आ गई थी। ये कौन आया इतना भयंकर ही और नहीं? अच्छा आए थे, हमने बहुत इंजॉय किया मानसगढ़ में और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला और लास्ट में हमारी पिज्जा पार्टी भी हो रही है। सीक्रेट जो कि सीक्रेट ही रहना चाहिए। लक्ष्य बोलेगा ऐसा। हेलो गाइस, तो हमारे मैम का चैनल न्यू लाइफस्टाइल को शेयर और सब्सक्राइब प्लीज करिए। एंजॉय। बाय बाय। बाय।